हेलो एवरीवन। आज हम हेल्थ सेक्टर ऑफ इन इंडिया की बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में गिवन है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत है। देखिए, 3 लेवल का हेल्थ केयर सेक्टर होता है: प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जो आसपास अपने हॉस्पिटल देखते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार इन सारी चीज़ों की दवाइयाँ मिल जाएंगी। छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाएंगे, जैसे कि सर्जरी हो जाएगी, जैसे हड्डी उड्डी टूट गई, नाक वाक फूट गई, तो उसकी एक हो जाएगी। थोड़े बेड्स भी अवेलेबल रहेंगे थोड़े एक्स्ट्रा के लिए। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर होता है कि इसमें हाई लेवल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट आपको प्राइमरी में नहीं मिलेगा। और या फिर और कुछ बड़ी हार्ट अटैक आया है, तो इन सब की चीज़ें आपको प्राइमरी में सुविधा ये सब नहीं मिलेंगी। उसके लिए सेकेंडरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में आपको आ जाए तो जिला हॉस्पिटल, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ये सारी फैसिलिटी मिलती है। और आपको प्राइवेट, ये सब तो प्राइवेट संस्थानों द्वारा भी चलाई जाती हैं। टर्सरी जो होता है, ये और भी हैवी चीज़ के लिए परफॉर्म करने के लिए होता है। और सेकेंडरी में जैसे कि एमआरआई कराना है, एमआरआई स्कैन होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में वहाँ नहीं मिलेगी। एक्सरे तो अब जाके आया है, तो एक्सरे भी नहीं होता था। तो सेकेंडरी में यही फ़र्क है कि आपको दवा हुआ के साथ साथ आपको चेकअप्स भी चाहिए होते हैं। फुल बॉडी ट्रीटमेंट या फुल बॉडी चेकअप के लिए आपको सेकेंडरी में वो फैसिलिटी मिलती है। अब टर्शरी वो होता है जो पूरे एक स्टेट का, जैसे यूपी में कुछ ही टर्सरी लेवल के हैं, जैसे लखनऊ में केजीएमसी पीजीआई है, बनारस में आपका बीएचयू जो हॉस्पिटल है सरसुंदर वाला, और एक दो तो पूरे स्टेट में अभी एम्स एक गोरखपुर में बनने जा रहा है, जो टर्सरी लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसमें सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा, आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये अंतर है अलग अलग लेवल के हेल्थ केयर सेक्टर की। अब रूरल इंडिया की बात करें, ये तो हो गया ओवरऑल। रूरल इंडिया की बात करें तो यहाँ सिर्फ प्राइमरी ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सेकेंडरी टर्सरी नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 लेवल है: सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बारे में इसके इसके स्टैटिस्टिक को डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। वे बिफोर, जब यूएन 1945 बना था, तो उसी के साथ डब्ल्यू एच ओ, यूनिसेफ, ये लोग अभी क्राइटेरिया डिसाइड करने में लगे 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 थे कि कैसा होना चाहिए हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के यहाँ, जहाँ पे बेसिक कम से कम कैंसर का ट्रीटमेंट ना हो लेकिन बुखार का तो हो पाए ना। तो ये सारी चीज़ें को वो डिफ़ाइन करने में लगे थे। उससे पहले इंडिया में एक बोर कमेटी बैठी थी, और इस बोर कमेटी ने कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का को डिफ़ाइन किया था, कि कहा था इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस दी जाए फ्रॉम ओम टू टॉम, मतलब गर्भ से लेके मरने तक। और ये इसका डिफाइंड ज्योग्राफी, ऐसा नहीं कि आप कहीं गांव और शहर में आपको जाना पड़ रहा है इस ट्रीटमेंट के लिए, नहीं। एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में 5-10 किलोमीटर के अंदर में ये सब हो जाना चाहिए। उस समय ये सब रिकमेंडेशन थी। प्लान कब एग्जीक्यूट हुआ, ये देखने की बात है। फिर उसके बाद ये सन 1946 की बात है। आगे बढ़ते हैं 1965 में। वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा था, ये तो था अभी इंडिया स्पेसिफिक। वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा था, यूनिसेफ, डब्ल्यू एच ओ ने बेसिक हेल्थ सर्विसेज को उन्होंने डिफ़ाइन किया वे आफ्टर इंडियाज़ डेफिनेशन। तो उन्होंने
अब इनका महत्व ये होता है कि जब ये एक संस्थानें डिफाइन करती है तो ऐसी पॉलिसी कॉमन एक क्राइटेरिया बन जाता है वर्ल्ड वाइड, अदर जो नेशन है कि इसको फॉलो करें तो बेटर होगा उनको पॉलिसी बनाने में, और ये सब फॉलो करते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है। तो इन्होंने ये बनाया भाई इसका, लेकिन मोटा मोटी कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जो हमारा बोर कमेटी ने दिया था उसी पे बेसिस था। फिर जो अभी प्राइमरी हेल्थ, ये सारे अलग अलग नामों से थी, कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ सर्विसेज। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो अभी बात करते हैं इसको 1978 में आया, और इसको एलामाटा यूएसएसआर के एलामाटा में ये कॉन्फ्रेंस बैठी थी, वहाँ पे इसके फीचर्स डिफ़ाइन किए गए थे। इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर का जो होता है मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो एलमाटा डिक्लेरेशन कहते हैं। इसके 8 एसेंशियल फीचर्स ये थे कि हम लोगों को जागरूक करें, बेसिक एजुकेशन दे सैनिटेशन के बारे में, और हेल्थ प्रॉब्लम, बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे वो करें। पहली तो इनका क्यूरेटिव था। क्यूरेटिव वो चीज़ होती है जो कि मतलब इलाज, मतलब कि जैसे कि एक्सीडेंट होना है, अब एक्सीडेंट के बचाव के लिए जो जो हम मेज़र्स लेते हैं, जैसे कि हमें बाएं हाथ में चलना चाहिए, हॉर्न देना चाहिए, तब जाके टेक ओवर करना चाहिए, ये सब क्यूरेटिव मेजर्स है। अब एक्सीडेंट होने के बाद हड्डी पसली टूट गई तो जोड़ने के लिए हॉस्पिटल, ये बात का है। तो क्यूरेटिव पहले लिया गया कि इससे पहले कि रोग हो आपको मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, फर्स्ट एड होता है उसकी होना चाहिए कि बेटाडीन मलहम कैसे क्या करना है, और आपको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर मिनरल्स अपने फूड में लेने चाहिए। क्लीन वाटर सैनिटेशन की भी होनी चाहिए कि हमें साफ़ पानी और साफ़ सुथरे जगह पर रहना चाहिए जिससे कि हमें बीमारी कम हो। मच्छर मक्खी रहेंगे तो डेंगू मलेरिया ये सब होता रहे, हैजा। और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की, पहले तो इंडिया में ऐसा नहीं था, ज़्यादा मतलब घर पे ही प्रसव हो जाता था, लेकिन अब तो हॉस्पिटल में मैक्सिमम डिलीवरी होती है। तो इस सब का जब तक जानकारी नहीं रहेगा, पहले तो इसी ना जानकारी थी नहीं, गांव में एक औरत आती थी हो जाता था, इसीलिए 288 पर 1000 यही है इन्फेंट मोर्टेलिटी, पहले इसलिए ज़्यादा था, अब तो 23 हो गया है, तो वो डिक्रीज़ हुआ है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भैया ड्रॉप ड्रॉप ले लो, पोलियो वोलियो होता है, निमोनिया होता है, तो इन सब के बारे में जानकारी। तो ये सब पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर का इन्होंने फीचर्स ऐसे डिफ़ाइन किए। तो यही आप बेसिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। ये अल्माटा डिक्लेरेशन में ये सब डिफ़ाइन किया गया, इसी को सारी कंट्रीज फॉलो करती है। प्रिंसिपल क्या है कि भैया सबको बराबर मिलना चाहिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सेक्टर्स का कोऑर्डिनेट करके चलें, मतलब कि सबको ये चीज़ें की जानकारी हो, सब लोग कोऑर्डिनेट करके सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करके हम हेल्थ केयर को मजबूत कर सकते हैं। अब ये देख सस्टेनेबल एसडीजी गोल 3 में गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में है, देख लीजिएगा। अब हेल्थ सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में तो हम देख ही लिए हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर्स, हॉस्पिटल, रूरल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हर हॉस्पिटल्स जो भी बड़े हॉस्पिटल उसके बगल में आप एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ज़रूर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक, ये सारे पब्लिक सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर्स के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वेदांता और ऐसे ऐसे इंडिजीनियस हॉस्पिटल जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इसके बारे में ये भी अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट, ये जबकि रूरल सेक्टर में ज़्यादा हावी हैं। अब अब आ जाते हैं इस डिक्लेरेशन के बाद इस आसपास में इंडिया में क्या रहा था। अभी तक तो इससे पहले, अभी तक तो वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन की बात कर रहे थे। बोर कमेटी जब आई थी 1948 में, उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए गए। प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो प्रेजेंट लेवल में देखते हैं, 1977 में गवर्नमेंट ने रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। अब देखेंगे हर 5-10 साल में ये रूरल हेल्थ मिशन या फैमिली हेल्थ मिशन ये सब आता रहता है, तो इस सब प्रोफाइल्स को भी चेक करेंगे।
आगे प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन द हैंड ऑफ पीपल, ये इसका प्रिंसिपल था। ये 3 टायर जो आज हम देखते हैं ना, ये सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये इसी रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो 1977 में आया था, इंडिया के रूरल एरिया में लॉन्च हुआ था। इसको रिकमेंड किसने किया था? वो बोर कमेटी था, तो ये श्रीवास्तव कमेटी है। 1975 में ये रिकमेंड किया, तो 1977 में ये पॉलिसी बनी। अब रूरल हेल्थ मिशन पॉलिसी, इसमें ये पॉलिसी होता है कि उसमें टारगेट सेट किया जाता है कि मान लो कि 200 बच्चे मर रहे हैं पैदा होते वक्त, तो चलो हम अगले 5 साल ये टारगेट करते हैं कि अपना ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे कि 200 से सिर्फ 50 बच्चे मरें। तो फिर ये अचीव हो जाता है तो अगला टारगेट सेट करते हैं। तो ऐसा ही पॉलिसी बनाई जाती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर केयर का हम आज रूरल इंडिया में देखते हैं, उसका शुरुआत 1977 में रूरल हेल्थ मिशन से हुआ था, जिसको श्रीवास्तव कमेटी ने रिकमेंड किया था। और इसी के तहत नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी। इसी को देखेंगे प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है, कौन सी हेल्थ पॉलिसी चल रही है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। रूरल हेल्थ सिस्टम इन इंडिया बताए थे 3 होता है। पहला सबसे निचले स्तर पे सब सेंटर्स होते हैं, उसके दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, तीसरे पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कितने पॉपुलेशन में, पहले ये जान लेते हैं। 3000 से 5000, अगर हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है तो 3000, और प्लेन एरिया है तो 5000। 3000 से लेके 5000 पे एक कम से कम सब सेंटर्स होने चाहिए। प्राइमरी का देखें 20,000 से 30,000, इसमें 6 का गुणा कर लें तो 20,000 से 30, मतलब 6 सब हेल्थ सेंटर्स एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंडर आएगा। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आता है, और 4 का इसमें गुणा कर ले तो फिर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जो टेक ओवर करता है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स करता है। ये होता 80,000 से लेके 1,20,000 तक के पॉपुलेशन को ये कवर करता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो विलेज लेवल पे, सब सेंटर्स का ही पार्ट होता है। विलेज लेवल पे क्या क्या होता है, गांव गांव में कैसे चलता है। विलेज लेवल पे आशा काम करती हैं। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है 1900, अरे सॉरी, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 के तहत इनको तब जाके ये स्टार्ट हुआ था। आशा वर्कर्स का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 में आती है, तब से चलती आ रही हैं। एक आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। इनका काम क्या होता है? गर्भ जैसे उनको हॉस्पिटल ले जाके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में या सब सेंटर्स में उनका डिलीवरी कराना और टीकाकरण कराना बच्चों का, माँ का। तो ये सब ये गांव में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता का काम होता है। और ये एज ए असिस्टेंट भी काम करती हैं एएनएम का। एएनएम कौन होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम होती हैं, जो कि पर सब सेंटर्स में 1 या 2 होती हैं। एक होती है और एक जो एक्स्ट्रा होती है वो संविदा पे होती है। तो ये हो गया विलेज लेवल पे। अब सब सेंटर्स की बात करते हैं। यहाँ के निचले स्तर का पहला, दूसरा प्राइमरी और टर्सरी का, और सॉरी कम्युनिटी का तीसरा। तो सब सेंटर्स की बात करती हैं। ये सबसे ग्राउंड लेवल का होता है, ज़मीनी स्तर का, और हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है। देखिए विलेज लेवल पे ऐसा नहीं कि यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ये आशा वर्कर्स इनको सब सेंटर्स पे ही ले आते हैं, या फिर ये सब सेंटर से दवाई ले जाके घरों में पहुंचा देती है, जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती है। या फिर आशा वर्कर्स इनको विलेज में पकड़ पकड़ के गांव के जो बीमारू औरतें बच्चों हैं उनको ले के सब हेल्थ सेंटर्स में इनको लाने का इनका
प्राइमरी काम होता है। तो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ग्राउंड लेवल की हेल्थ केयर सेक्टर में, वो सब हेल्थ सेंटर पे ही होता है। तो 3 से 4 विलेज नहीं, मेन पॉपुलेशन देखते हैं जो कि 3,000 से लेके 5,000 पे एक सब सेंटर्स होगा। एवरी सेंटर्स हैव 2 ANM। ये याद रखिए कितने ANM होते हैं हर सेंटर्स पे, क्या क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। एक ANM और एक कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 2 ANM हो जाती हैं। एक क्रेडेंशियल नर्स मिडवाइफ, एक हेल्थ वर्कर होता है, एक वॉलंटियर वर्कर। टोटल कितने होते हैं? 4 लोग रहेंगे आप एक सब सेंटर पे जाएंगे तो। और सब सेंटर्स का काम क्या होता है? वही जो पकड़ पकड़ के ले आएंगी उनको। मैटरनल और प्रमुख काम यही होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो इन्फेंट चाइल्ड है उनको हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग के बराबर। वो आ गए यहाँ 3-4 बच्चे पैदा करें तो उनको बताना कि कैसे फैमिली प्लानिंग करना, कितने बच्चे पैदा करिए आप तो आपके लिए हेल्थ के लिए सही रहेगा, फैमिली के लिए सही रहेगा। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, आपको बैंडेज पैर वैर टूट गया ये सब प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है सब सेंटर का काम। अब सब सेंटर रूरल एरिया में कितने, अगर आपको डाटा याद करना तो याद कर सकते हैं, लगभग 1.5 लाख रूरल एरिया में सब सेंटर्स है और अर्बन में सिर्फ 1,718 सब सेंटर्स हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और सब सेंटर, उसके बाद गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ ऐसे चलता है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी लेवल का, दूसरे नंबर पे है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इसको पता है ये 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होगा। इसमें 6 बेड भी होंगे। ये सुपरवाइज करता है 3 से 4 सब सेंटर्स को। अब इसमें स्टाफ कौन कौन से रहेंगे यहाँ देख लेते। एक मेडिकल ऑफिसर, वही जो MBBS किया रहेगा। एक डॉक्टर, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता। सब सेंटर, सब हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आपको डॉक्टर मिलेंगे। एक फार्मासिस्ट, मतलब एक दुकान रहेगी आपको जहाँ दवाई, जन औषधि केंद्र होता है जहाँ कम पैसे में दवाई मिलती है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी जो नर्स, एक नर्स मिडवाइफ मिल जाएगी, एक से और 2 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होती हैं। ANM एक ही रहेगा। हेल्थ एजुकेटर यहाँ क्लर्क और ढेर सारे हैं, टोटल 15 हैं। याद रखने वाली बात यह है कि कितने नर्स मिडवाइफ हैं, 1 से 3। कितने डॉक्टर? 1, फार्मासिस्ट 1 और ANM 1। ये 4 का मुख्य याद रखिएगा। तो टोटल 15 इस एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगे तो 15 लोग जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। और फंक्शन क्या होता है? सब सेंटर्स के जितने फंक्शन होते हैं, टीकाकरण, फैमिली हेल्थ प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन और जननी वाला, प्रेगनेंसी और इन्फेंट की टेक केयर, ये सारा चीज़ तो होता ही है। उसके एक्स्ट्रा में आपको मिलेगा ODP की सुविधा और आशा प्रशिक्षण, पोषाहार संवर्धन। आपको मतलब यहाँ फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत होगी तो आपको ये भी। और ODP की शुरुआत, ODP की भी रहेगी। अब प्राइमरी हेल्थ सेक्टर देख लेते हैं रूरल में कितना है। लगभग 25,140 रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। शहरी में 5,439 अर्बन एरिया में आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर मिलेगा वो है J&K में। अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, जो कि 80,000 से लेके 1 लाख पॉपुलेशन पे है। ये सारी जो सेंटर्स होते हैं 24 घंटा सेवा नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में आपको 24 घंटा सेवा प्रोवाइड होगी। बेड कैपेसिटी जहाँ वहाँ 5 थे यहाँ 30 होगी। स्टाफ 25 होंगे। मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आ देख लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 4 MBBS कम से कम वाले डॉक्टर, नर्सेस 7,
यहाँ पे एएनएम काम करेंगी? नहीं, एएनएम यहाँ पे नहीं रहती हैं। ये प्रॉपर नर्स रहती हैं, फुल ट्रेंड। तो वो टोटल 25 जो है यहाँ पे रहते हैं। अब फंक्शन क्या है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का? यहाँ पे आपको सर्जरी हो जाएगी, होती है ना, क्या कहते हैं, अगर आपका अपेंडिक्स हो गया, वो निकलवाना है तो इधर हो जाएगा। रेगुलर इमरजेंसी सुविधा मिल जाएगी आपको, रात के 12-1 बजे भी आप आओगे तो आपको मिल जाएगी सुविधा। 24 घंटे डिलीवरी का सिस्टम है, एम्बुलेंस भी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और ये सुपरवाइज़ करता है 4 से 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को। और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कहाँ पे है? अपने यूपी में। और कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स रूरल एरिया में है? सिर्फ 5481 रूरल में है और 470 अर्बन इंडिया में है। और यही सारे डिटेल्स को एक्सप्लेन्ड है, ये रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, वही सारी डिटेल्स हैं। दैट्स इट।